वट सावित्री का व्रत विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु की कामना में विधि विधान के साथ पूजा करती हैं। इस दिन मुख्य रूप से बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है और उसकी परिक्रमा की जाती है। माना जाता है बरगद की पूजा करने से उनके पति को भी वट वृक्ष की तरह दीर्घ आयु का वरदान मिलता है। बरगद की पूजा और परिक्रमा के बिना वट सावित्री की पूजा अधूरी मानी जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजन करती है और इस दिन आपको कुछ गलतियों से बचने की सलाह भी दी जाती है, जिससे आपके रिश्तों में मिठास बनी रहे। आइए ज्योतिष आचार्य डॉक्टर अनीता दहिया जी से जाने कि आपको इस दिन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। काले या नीले रंग के कपड़े ना पहने। किसी भी पूजा पाठ में काले या नीले रंग के कपड़े पहनने की मनाही होती है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप इस रंग के कपड़ों में पूजा करती हैं तो आपको पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। मुख्य रूप से वट सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए होता है, इसलिए इस दिन आपको सुहाग के रंगों के कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन आपको लाल या पीले रंग के वस्त्र पूजा के समय पहनने चाहिए। इससे आपके जीवन साथी के साथ रिश्ते मधुर रहते हैं। बरगद की टहनी ना तोड़े। यदि आप वट सावित्री के दिन बरगद के वृक्ष को नुकसान पहुंचाती हैं तो आपके लिए शुभ नहीं माना जाता है। यदि आप इस दिन इसकी टहनी तोड़ती हैं तो आपके जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। इस दिन बरगद के वृक्ष की पूजा करना हर एक सुहागिन महिला के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन आपको इस पवित्र वृक्ष को किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर आप इसकी टहनी घर लाकर वट सावित्री की पूजा करती हैं तो आपको एक दिन पहले ही इसे तोड़ लेना चाहिए। बरगद के पेड़ की उल्टी परिक्रमा ना करें। वट सावित्री व्रत में बरगद पूजा के कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं और उसमें से सबसे प्रमुख है बरगद की सही तरीके से परिक्रमा करना। यदि आप बरगद के वृक्ष की परिक्रमा करती हैं, उसमें कच्चा धागा बांधती हैं तो ध्यान रखें कि आपको भूल कर भी इसकी उल्टी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। यदि आप कई महिलाओं के साथ वट सावित्री की पूजा करती हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इस तरह से परिक्रमा करें कि किसी का पैर परिक्रमा के समय किसी दूसरे को ना लगे। इससे परिक्रमा खंडित मानी जाती है। काली चूड़ियां ना पहने। इस दिन आपको काली चूड़ियां भी नहीं पहननी चाहिए और भूल कर भी ऐसी चूड़ियां ना पहने जो कहीं से भी टूटी हुई हो। इसके साथ ही आप इस दिन 16 श्रृंगार करके ही पूजा करें तो आपके लिए ज्यादा शुभ होगा और पति को दीर्घ आयु का वरदान मिलेगा। बड़ों का अपमान ना करें। वट सावित्री के दिन आपको भूल कर भी किसी बड़े का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन आप जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़े से भी बचें और बड़ों का आशीर्वाद लें। इससे आपके जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहेगी और मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। प्रेगनेंसी में ना करें बरगद की परिक्रमा। यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको वट सावित्री के दिन पूजन करना चाहिए, लेकिन बरगद की परिक्रमा करने से बचें। दरअसल प्रेगनेंसी में कोई भी परिक्रमा करने की मनाही होती है। आप प्रेगनेंसी में भले ही व्रत उपवास क्यों ना रख रही हो, लेकिन परिक्रमा से जरूर बचें। व्रत कथा अधूरी ना छोड़ें। यदि आप वट सावित्री व्रत करती हैं और इस दिन बरगद की पूजा करती हैं तो ध्यान रखें कि आपको भूल कर भी इसकी कथा बीच में नहीं छोड़नी चाहिए।
वट सावित्री की कथा अधूरी छोड़ने से आपको इसका पूर्ण फल नहीं मिलता है और भावी जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। अगर आप वट सावित्री का व्रत करती हैं तो आपको यहाँ बताई बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपके जीवन में सौहार्द बना रहे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।